बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी पहली वीडियो के अंदर जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में होगी, एक्सेल के कुछ बुनियादी कानून ज़वाबित जो हैं वो समझेंगे और ऐसी चीज़ें समझेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं एक्सेल के काम शुरू करने से पहले। तो हम एक्सेल खोल लेते हैं। एक्सेल अगर आपने टास्क बार में लगाया हुआ है तो उस पर क्लिक करें, ओपन हो जाएगा। और अगर नहीं लगाया हुआ तो आप स्टार्ट पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में आएँ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फ़ोल्डर है इस पर क्लिक करें। उसके बाद इसके अंदर और भी ऐप्स हैं, हम किस पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 या जो भी आपके पास वर्जन इसका मौजूद है। तीसरा तरीका इसे ओपन करने का यह है कि आप स्टार्ट पे क्लिक करें और सर्च बार में यहाँ पर लिखते हैं EXCEL, ये इसकी शॉर्टकट की है। तो अभी एक्सेल हमारे पास ओपन हो चुका है। तो बेसिक इसका जो मेन एक लुक होती है, फ्रंट लुक इसकी यही होती है। तो मैं इसको ज़रा बॉर्डर लगा देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपसे बॉर्डर वगैरह जो भी करता जाऊँगा ये सारी आहिस्ता आहिस्ता आपसे शेयर करता जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो बेसिक इसकी चीज़ें हैं वो समझाना चाहता हूँ। तो मैं इसे एक ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। तो आपको कुछ डब्बे वगैरह नज़र आ रहे हैं। बेसिकली एक्सेल के अंदर ये बॉक्सेस हमें बने बनाए मिलते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके भी मैं ट्यूटोरियल तैयार कर रहा हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो उसके अंदर हमें बनाने पड़ते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर हमें ये बनी बनाई एक लुक मिल जाती है। तो अब जब बनी बनाई मिल गई है तो इसके अंदर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बॉक्स हैं, कोई भी एक बॉक्स, इनमें से हर बॉक्स का अपना एक एड्रेस होता है। एड्रेस से मुराद क्या है कि ये पेज की किस लोकेशन पर बॉक्स मौजूद है। अब लोकेशन का कैसे पता चलेगा, हम सबसे पहले मैं आपको जहाँ पे माउस रखा हुआ है ये इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इसका एड्रेस हमें मालूम करना है कि इसका एड्रेस क्या बनेगा, पेज के ऊपर इसकी क्या लोकेशन बन रही है। तो सबसे पहले हम इसका कॉलम देखेंगे। कॉलम हमारा F है और इसकी रो देखेंगे, उसके बाद रो हमारी 7 है, तो इसका एड्रेस होगा F7। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसका क्या होगा जी, C7, या इसका कर लें E5। तो पता ये चला कि एक्सेल में कोई भी डब्बा एक तो उसका एड्रेस होगा। एड्रेस मालूम करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम देखेंगे। कॉलम हमारे पास C है, उसके बाद हम रो देखेंगे जो कि 6 है, तो इसका एड्रेस होगा C6। वैसे एक्सेल के अंदर ये हम तो मालूम कर रहे हैं एड्रेस वगैरह, इसके ऊपर एक एड्रेस बार चल रही होती है। मैं ज़रा इसे हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। तो वो ये देखें, ये जहाँ मैं कर्सर लगा रहा हूँ मैं इसे ज़रा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये इसकी एड्रेस बार होती है। आप कहीं पे भी क्लिक करें एक्सेल के अंदर, जैसे मैं इसे क्रॉस करता हूँ ड्राइंग को, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे उसने E5 इसका एड्रेस शो कर दिया है। तो उम्मीद है आपको एड्रेस के बारे में समझ आ गई होगी कि कोई भी सेल उसका एड्रेस कैसे बनता है, या उसकी अगर आप एड्रेस बार में देखना चाहें तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कहाँ से पता चलता है। अब जब एड्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है तो अब इसके कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपसे और शेयर कर लेता हूँ। जैसे हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं जमा, नफ़ी, तकसीम, ज़र्ब। तो ये चार जो चीज़ें हैं इनको ऑपरेटर कहा जाता है। जमा भी एक ऑपरेटर है, नफ़ी भी एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई भी एक ऑपरेटर है, डिवाइड का साइन भी एक ऑपरेटर होता है। इनको ऑपरेटर क्यों कहते हैं कि वैल्यूज़ को आपस में ऑपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे जमा और यहाँ पे 4 लिखा। तो ये जमा जो बीच में इन दोनों के बीच जो जमा आया है ये इन दोनों को ऑपरेट कर रहा है। किस ज़रिए से, जमा के ज़रिए से, कि 2 और 4 जमा के ज़रिए से ऑपरेट होकर 6 बन जाएंगे। इसी तरह अगर माइनस हो तो माइनस, इस तरह मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई इसके अंदर यही होगा, और इसी तरह अगर डिवाइड का साइन हो तो डिवाइड का आ जाएगा। अब मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिखता हूँ। मेरा टारगेट बेसिकली ये है कि A1 ये जो मेरा पहला सेल है और B1 जो दूसरा सेल है, इन दोनों में मैं कुछ भी लिखूँ, कोई भी वैल्यू ऐड करूँ तो वो ऑटो पे C1 के अंदर जमा होनी चाहिए। तो मैं
एक्सेल का एक छोटा सा फार्मूला आज बताता हूँ आपको। फार्मूले के लिए पहले ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम बराबर का निशान देंगे, इज़ इक्वल टू। उसके बाद हम इज़ इक्वल के बाद हम वो 2 सेल या 3 सेल या 4 सेल इसको डिफ़ाइन करवाएंगे जो हम जमा करवाना चाहते हैं। तो पहली वैल्यू हम किस में लिखना चाहते हैं, A1 के अंदर, प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू देना चाहते हैं B1 के अंदर। हम ये मैनुअल लिखेंगे सारा, A1 प्लस B1। अब हम इंटर करते हैं तो ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो ऑटो पे जमा हो रहा है, जैसे 100, 50 या कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूँगा तो काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक और बात बहुत ज़रूरी, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे जमा करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो यहाँ जमा नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो अहम बात जो है वो है फार्मूले को ड्रैग करना। फार्मूला ड्रैग कैसे होता है कि फार्मूला अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो नीचे भी काम करे। तो हम इसका पहला तरीका ड्रैग करने का जो आसान है बिल्कुल, हम क्या करेंगे, माउस के साथ इस सारे को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हम फार्मूले को ड्रैग करना चाहते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल डी का बटन दबाएंगे, डी फॉर ड्रैग। उसके बाद हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखें तो वो ऑटो पे आगे वो जमा शुरू कर देगा। हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हम फार्मूला नीचे की तरफ ड्रैग कर चुके हैं। तो इसमें फिर ये तरीका मैं आपसे फिर शेयर कर देता हूँ। जैसे पहले ये फार्मूला सिर्फ यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इस सारे को सेलेक्ट करके जहाँ पे माउस हमारा फार्मूला लगा था उसके बाद हम कंट्रोल डी दबा देंगे। उसके बाद हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो उसको जमा कर देगा। ये था हमारा जमा करने का फार्मूला। उसके बाद मैंने 4 ऑपरेटर का आपसे ज़िक्र किया है। तो पहला ऑपरेटर तो जमा का हो गया। दूसरा ऑपरेटर मैं आपको मल्टीप्लाई का बताता हूँ, इज़ इक्वल टू A1। अब हम सिर्फ साइन बदलेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे और B1 लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई करेगा। आप इस फार्मूले को भी नीचे की तरफ ड्रैग कर लें, आप देखें आप तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। इसी तरह अब हम इसके अंदर जमा का निशान देखेंगे। जमा का हम निशान सही देख चुके हैं। अब हम इसके अंदर माइनस का निशान चेक कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारा लगेगा यहाँ पर A1 माइनस B1। अब इसको भी ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखें तो अब देखिए माइनस पे काम कर रहा है। इसी तरह आप डिवाइड का साइन भी चला सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन ये होगा B1। इसको भी आप नीचे की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो ये भी वर्किंग में आ जाएगा, जैसे ये 100 डिवाइडेड बाय 3, 100 डिवाइडेड बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 5। तो ये उसी हिसाब से आपको जवाब देता रहेगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो टॉपिक्स इसके अंदर पढ़े हैं, एक तो सेल एड्रेस के बारे में हमने समझा है, दूसरा हमने फार्मूले को ड्रैग करने का पढ़ा है, और तीसरा हमने 4 ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है, जमा, नफ़ी, तकसीम और ज़रब। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप सारे इसको परफॉर्म करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।